स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो उनको कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता रखा कि जल्दी हमारी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ चालू होंगी। तो फाइनली इस क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ चालू हो चुकी है। अब आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन तो बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ साथ में उसका उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रश्न है कि आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। देखिए, ये सब अति लघुत्तरी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में पूछे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिला कि आदिकाल के दो प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखें। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो और दूसरा है जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, ये दो प्रमुख आदिकाल के ग्रंथ हैं, ध्यान रखेंगे, काफ़ी अल्प प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न प्रस्तुत होने जा रहा है, ये आज तक रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक परीक्षा में कभी छूटा ही नहीं प्रश्न। एक तरीके से रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटे ही नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। सब में आता है, वो चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे जो भी वर्ष हो, 2010 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2024, यहाँ तक कि 2023-24 में पूछा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको मत छोड़ के जाइएगा, इसका उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी है, अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि जिस युग में कबीर जैसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों एवं महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतः कारणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसी साहित्य के इतिहास में सामान्यता भक्त युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस समय में, जिस काल में कबीर, तुलसी, जायफी जैसे प्रमुख कवि रहे हों और उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत होकर देश के कोने कोने में फैली हों, तो उस काल को हम भक्त युग तो कहेंगे ही, साथ में उसको स्वर्ण युग भी कहेंगे, क्योंकि वो किसी स्वर्ण युग से कम नहीं है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भक्त काल के 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में, ध्यान सुन लीजिए। हालांकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भक्त काल के 3 प्रमुख कवि के नाम लिखिए, हो सकता आ जाए 5 प्रमुख कवि के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए ज़्यादातर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है। ठीक है, 6 पे ज़्यादा नहीं आता कुल मिला के। ठीक है, और तो उत्तर लिखेंगे कि भक्त काल के प्रमुख 3 कवि हैं, कबीर दास जी और जायसी दास जी और सूरदास जी। ठीक है, और यहाँ पर आप और भी कवि हैं जिनका नाम लिख सकते हैं, तुलसीदास जी भी लिख सकते हैं, कबीरदास जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख कवि हैं जो कि ये सब भक्त काल के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त कि भक्त काल में भक्ति भावना के कौन कौन से रूप हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो भक्त काल में भक्ति भावना के कौन कौन से रूप हैं। तो भक्त काल में भक्ति भावना, साकार भक्ति भावना तथा निर्गुण भक्ति भावना के रूप अभिव्यक्त हैं। तो पहला ध्यान से सुन लीजिए फिर से, भक्ति काल में भक्ति भावना साकार भक्ति भावना है, कौन सी है, साकार भक्ति भावना है, और निर्गुण भक्ति भावना है। ध्यान रखेंगे, 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाएँ कौन सी हैं। ठीक है, भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाओं में आप लोगों के समस्त निम्नवत हैं। पहला है संत काव्य शाखा, दूसरी सूफी काव्य शाखा, या फिर आप लोग कह सकते हैं सूफी काव्य, राम काव्य शाखा और कृष्ण काव्य शाखा। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख भक्ति काल की प्रमुख काव्य ब्रांच जिनको बोलते हैं शाखाएं हैं। ठीक है, टहनी है जिनको आप लोग बोल सकते हैं। इन्हीं के अंतर्गत ही बहुत सारी रचनाएं रची गई हैं। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं राम भगवान को लेकर लिखी गई हैं। बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो कृष्ण भगवान को लेकर लिखी गई हैं, सूफी काव्य को लेकर लिखी गई हैं, संतों के ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये सारे क्वेश्चन तो सीरीज के हैं, क्वेश्चन बैंक के हैं, बुक के हैं। तो एक बात बताइए आप लोग, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बुक से नहीं आएंगे, या फिर सीरीज से नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपकी परीक्षा में, कहाँ से आएंगे बताइए आप लोग खुद ही बताइए। क्या ऊपर से टपकेंगे क्वेश्चन? जो ये क्वेश्चन करते हैं ना कि सीरीज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के हैं, बुक के, वो एकदम बेवकूफ़ स्टूडेंट है। ठीक है, सीरीज़ में कितने क्वेश्चन हैं? 400-500 क्वेश्चन हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में सीरीज़ चलती हैं, तो जिसमें से मान लीजिए कि 250-300 क्वेश्चन है, तो 250-300 क्वेश्चन उत्तर तैयार करके जाएंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बुक से नहीं बताएंगे तो क्या वहाँ टपक के थोड़ी क्वेश्चन कोई आता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, फालतू की जो कमेंट करते हैं ये लोग बहुत शरारती हैं, हालांकि इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कि भक्त काल के 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी कि जो भक्त काल का समय था उस काल में कुछ विशेष चीज़ें थी, ठीक है। जैसे कि आधुनिक काल चल रहा है या फिर प्रेजेंट करंट वर्तमान समय में कुछ विशेष होता है, या मान लीजिए आपके घर में कुछ विशेष चीज़ें होती होंगी, जैसे कि कुछ पार्टियाँ, कुछ समय पूजा पाठ, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ विशेष होता है। उसी तरह भक्त काल के समय में कुछ प्रमुख विशेष चीज़ें थी या फिर विशेषताएं जिनको बोलते हैं, उनको लिखना। हालांकि यहाँ पर 3 बोला गया तो आपको 3 ही लिखना, ज़्यादातर 2 या 3 आता है। तो पहला लिखेंगे भक्ति का प्रधान, मतलब कि भक्ति को सबसे मुख्य दर्जा दिया गया। दूसरा आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्ति, मतलब कि किसी को आइडियल मानकर, किसी को आदर्श मानकर आगे बढ़ना और साथ साथ में किसी चीज़ में सुधार करना, ठीक है, सुधारवादी मनोवृत्ति रखना कि हर चीज़ में सुधार करना। गुरु की महत्ता, यानी कि जो गुरु हुआ करते थे, जो ठीक है जिसको आजकल टीचर बोलते हैं, तो उनकी महत्व था, उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके दिशा निर्देश में उनके शिष्य या फिर उनके जो भी मतलब कि चेला बनते थे, वो लोग बहुत ही गुरु का महत्व रखते थे और गुरु को बहुत ही महत्ता देते थे, ठीक है। तो ये लिखेंगे 3 विशेषताएं, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो ध्यान सुनेंगे, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, ये भक्तकालीन प्रमुख 4 कवि हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि निर्गुण भक्ति के दोनों शाखाओं के नाम लिखेंगे। तो ध्यान सुन लीजिए, निर्गुण भक्ति के 2 प्रमुख शाखाएं हैं, जिनमें से पहला है ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी 2 प्रमुख शाखाएं हैं निर्गुण भक्ति शाखा की, इस बात को ध्यान रखेंगे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं। सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं। अभी आपने निर्गुण भक्ति की जाना, अब सगुण भक्ति की भी जान लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया निर्गुण भक्ति की, तो आप लिखेंगे ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण का आ गया तो आप लिखेंगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। सगुण में निर्गुण भक्ति शाखा आएगा और कृष्ण भक्ति शाखा आएगा, ये 2 प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया जो निर्गुण भक्ति शाखा है, इसके 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखेंगे। तो निर्गुण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवियों में कबीरदास जी और जायसी जी, ये 2 निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवि बताइए। तो कृष्ण भक्ति शाखा यानी कि जो कृष्ण भगवान को आधार मानकर फिर कृष्ण भगवान के ऊपर रचनाएं रचते हैं, उन कवियों के नाम लिखना है। तो इसमें से सूरदास जी हैं, नंददास जी हैं, हालांकि और भी हैं, लेकिन यहाँ 2 पूछा तो इसी तरह लिख देंगे कि ये 2 प्रमुख कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के 4 प्रमुख विधियाँ बताइए, यानी कृष्ण भक्ति शाखा में क्या 4 विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ फिर विशेषताएं, दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताएं दोनों एक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति काव्य शाखा जो है, इसमें क्या विशेष था, कुछ अलग था, क्या यूनिक था, वो 4 विशेषताएं बताना। तो पहला है कि कृष्ण भक्त शाखा के इष्ट देव जो हों श्री कृष्ण जी थे। दूसरी बात यह है कि श्रृंगार के संयोग में एवं वियोग का मार्मिक वर्णन है, मतलब कि जो रचनाएं हैं भक्ति काव्य शाखा की, इसमें श्रृंगार और वियोग एवं संयोग का मार्मिक ढंग से ये इन रचनाओं में इन चीज़ संयोग और वियोग और श्रृंगार चीज़ों का वर्णन किया गया है, इनकी ज़्यादा महत्ता रखी गई है, इनको ध्यान में रखते हुए रचनाएं रखी गई हैं। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया दाम्पत्य एवं सखा भाव की भक्ति है। सखा का मतलब आप लोग समझते हैं कि दोस्त, यार, फ्रेंड, और दाम्पत्य का मतलब आप लोग जानते हैं ना, दाम्पत्य मतलब कि वर वधू, ऐसा आप लोग सुने होगा दाम्पत्य जीवन, ठीक है, मतलब कि प्रेम का जीवन, ठीक है, शाखा भाव की भक्ति ये है। और तीसरा चौथा है कि कृष्ण के बाल जीवन की सजीव झांकी, यानी कि कृष्ण जी के बचपन के समय की कुछ झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं इस कृष्ण भक्त शाखा में और उनका वर्णन भी किया गया। तो ये कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि राम भक्ति काव्य शाखा की 2 विशेषताएं बताइए। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताओं में पहला है कि लोक मंगल की कामना, महान आदर्शों की कल्पना, ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं राम भक्ति शाखा की, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन है कि राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है। तो राम भक्त शाखा के अगर प्रमुख कवि की, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हालांकि राम भक्त शाखा के बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने राम भगवान को आधार मानकर बहुत सारी रचनाएं रची हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आए कि राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भक्तकालीन काव्य की रचना किन भाषाओं में हुई है।
तो जो भक्त काल की कविताएं हैं या फिर रचनाएं हैं, उनकी जो रचना है या फिर वो किस भाषा में लिखी गई हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। भक्त काल की जो रचनाएं हैं, काव्य हैं, ठीक है, उनकी जो भाषा है, रचनाएं जो लिखी गई उनकी भाषा फदोक्कड़ी, जिसको पंचमेल की खिचड़ी बोलते हैं, ब्रज भाषा एवं अवधी भाषाओं में हुई हैं भक्तकालीन काव्य की रचनाएं। नोट कर लीजिए, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि राम भक्त शाखा के 2 प्रमुख कवि बताइए। अभी आपने कृष्ण भक्त शाखा के कवि जाना था और राम भक्त शाखा के कवि को नाम जानिए। मतलब कि राम भक्त को आधार मानकर या फिर राम भगवान को आधार मानकर या फिर राम भगवान के ऊपर जो रचनाएं रची गई हैं, ठीक है, जो रचनाएं रची गई हैं उन रचनाओं को रचने वाले जो कवि हैं उनका नाम लिखना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, भूपति जी हैं, इन्होंने राम भगवान को आधार मानकर या फिर राम भगवान के ऊपर रचनाएं रची हैं, इसलिए 2 प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णाशाही शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम तो लिखिए और साथ साथ में उनकी जो रचनाएं यानी कि उनकी जो कृतियाँ हैं उनका नाम भी लिखना है, ठीक है। मतलब कि कृष्णाशाही शाखा के कवियों के तो नाम लिखना है, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं रची हैं एक एक रचना का भी नाम लिखना है। तो जैसे कि कृष्णाशाही शाखा के कवि हैं सूरदास जी, और सूरदास जी ने जो रचना रची है उसका नाम है सूरसागर। और दूसरे जो कवि हैं नंददास जी, इन्होंने लिखी है जो कृति लिखी है, रचना लिखी है, वो है भंवर गीत। तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि राम काव्य धारा की रचना किन भाषाओं में हुई है। तो राम काव्य धारा की जो रचना है जिस भाषा में हुई है वो भाषा है अवधी एवं ब्रज भाषा में। जो राम काव्य धारा की रचनाएं हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, या राम काव्य धारा की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उसमें अवधी और ब्रज भाषा। तो ध्यान रखना है, मिक्स मत करिएगा कि कृष्ण भक्त शाखा के कवि में राम भक्त शाखा के कवि लिख दें और राम भक्त शाखा के कवि जो हो कृष्ण भक्त शाखा में लिख दें। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्लियर कट कर लेना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान मार्गी शाखा की 3 विशेषताएं बताइए। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम आता है, आने को उम्मीद है, लेकिन जान लीजिए उत्तर। पहली है कि ईश्वर की निराकार रूप से उपासना, और दूसरी है गुरु को भगवान के समकक्ष ठहराना, और तीसरा है आडंबरों का विरोध। ये 3 ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं हैं, ठीक है। और ये मतलब कि आता है कि कितनी शाखाएं होती, लेकिन इसके अंतर्गत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि भक्त काल की प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की विशेषताएं बताइए, तो जिसमें लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक का चित्रण किया गया है। सब कवि सूफी संत हैं, सब कवि जो हैं सूफी संत हैं, और भाषा का जो यूज हुआ है इस काव्य धारा में वो अवधी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाओं में पद्मावत है, चित्रावती है, मृगावती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि में कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, और मलुकदास जी हैं, नामदेव हैं, दादू दयाल हैं। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर 4 ही आता, तो 4 याद तैयार करें, ज़्यादा मत तैयार करें, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि हिंदी साहित्य में रीत परंपरा का प्रचलन किस कवि ने किया है। तो वहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि आचार्य केशवदास ने हिंदी साहित्य में रीत परंपरा का प्रचलन किया है, इसलिए सही जवाब केशवदास होगा, ठीक है। अगला कि रीत काल के 5 प्रमुख कवि लिखिए। देखिए यहाँ पर अब समय बदल गया, अभी तक भक्त काल, कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त शाखा के बारे में क्वेश्चन थे, लेकिन अब रीत काल से संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो रीत काल के प्रमुख कवि में केशवदास जी हैं, भूफट जी हैं, चिंतामणि जी हैं, देव जी हैं, बिहारी लाल जी। तो ये प्रमुख कवि जो हैं वो रीत काल के ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न से में कह रहा है कि रीत काल के 2 रीत ग्रंथकारों के नाम लिखेंगे। तो जिसमें से केशवदास जी हैं और चिंतामणि, ये 2 हैं कवि हैं जो कि रीत काल के प्रमुख रीत ग्रंथकार, मतलब इन्होंने रीत काल की जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो लिखी हैं। साथ साथ में इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की है, ठीक है, जिसमें से 2 प्रमुख कवि हैं केशवदास जी और चिंतामणि जी। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है, इसी में ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है। क्वेश्चन ये है कि रीत काल के प्रतिनिधि कवि का क्या नाम है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रीत काल के प्रतिनिधि कवि क्या है, कौन है, तो वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे या फिर आप लोग उत्तर देंगे बिहारी लाल जी, ठीक है। बिहारी जी रीत काल के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीत मुक्त धारा के 2 कवियों के नाम लिखेंगे, जिसमें से घनानंद जी हैं, ठाकुर जी हैं, ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीत काल की 2 रचनाएँ, ठीक है, तो जिसमें से कई सारी रचना है, लेकिन प्रमुख आप लोग इसी तरह लिखेंगे कि रामचंद्रिका और बिहारी सतसई, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं रीत काल की। अगर 2 पूछता है तो अगर क्वेश्चन आता है कि रीत काल के प्रमुख कवि के नाम लिखें,
4 लिखिए, 6 लिखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कवियों के नाम है। केशवदास जी हैं, बिहारी हैं, लाल जी हैं, देव जी हैं, चिंतामणि जी हैं, पद्माकर जी हैं, घनानंद जी हैं, बोधा जी हैं, ठाकुर जी हैं, सेनापति भूषण जी हैं, बेकारी दास जी हैं। तो इसी तरह आप लोग 5 से 6 तैयार कर लेंगे। बस आपको प्रश्न आएगा तो लिख देंगे, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों की समझ 30 यानी कि 30 क्वेश्चन और उसके उत्तर बताए। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएं। और इसी तरह हमारी सीरीज चलेंगी, उसमें क्वेश्चन भी होगा और उत्तर होगा और आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये आपके अति लघु उत्तरीय में भी आएंगे और हो सकता है कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछे जाएँ। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में कम शब्दों में लिखना होता है। अगर यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में आया तो वहाँ पर आपको ज़्यादा शब्दों में लिखना होगा। बस ये बात है।